हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं निफ्टी में ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाएं। एंड आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आई विल प्रे कि आप सभी का ये साल बहुत अच्छा जाए। सभी लोग अपनी होली को बहुत सेफ तरीके से खेलिएगा। चलिए एनालिसिस पे आते हैं और इस वीडियो की एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा कि वो आपकी साइकोलॉजी को इतना ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। देखिए हमने क्या कहा था, आप एक एक वर्ड को, और हमारे टारगेट्स कल क्यों इतने छोटे थे और क्यों ऐसे हमने बताया था। हमने क्या कहा था कि मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलती है तो हम इस पॉइंट के आसपास से कॉल लेंगे। अगर मार्केट हल्की सी गैप अप या यहाँ कहीं खुलती है तो जैसे इसने डिप दिया और डिप देने के बाद अगर यहाँ पे इसका हाई ब्रेक करेगा तो हम अगेन कॉल ही लेंगे। एंड हमने ये कहा था कि हम इतनी जल्दी तो हम यहाँ से बहुत भयंकर बुलिश नहीं होने वाले, क्योंकि मार्केट में अभी मैंने कहा था कि 65% मैं बुलिश हूँ एंड 35% मैं बेरिश हूँ, जिसका मैंने रीज़न पिछले वीडियो में दिया था बहुत इन डेप्थ में। अब हमने यहाँ पे कहा था कि इसके आसपास हम कहीं पुट लेंगे यहाँ पे कहीं 725 के आसपास, 730 के आसपास एंड 745 के आसपास हमारा एसएल था। हमारे यहाँ पे एसएल हिट हुआ, बट मैंने क्लियर कट टेलीग्राम पे डाला कि भले एसएल हिट है, कॉल नहीं लेना है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं लेना है। इनफैक्ट अब मैं आपको दिखा देता हूँ, छोटा सा बस देख लीजिएगा। यहाँ मैंने देखिए एसएल हिट लिखा है, फिर यहाँ मैंने लिखा कि कॉल यहाँ से नहीं बंद है क्योंकि अभी भी हम पुट का प्राइस एक्शन ही खोजेंगे। फिर मैंने बैंक निफ्टी में 41,700 के आसपास मैंने कहा कि पुट लेंगे, और वहाँ पे मार्केट ने देखिए यहाँ पे 288 का, फिर मैंने यहाँ पे कहा बुक कर लीजिए, और ये उस कल का लो था बैंक निफ्टी का। तो कहने का मतलब बस सिंपल सही है ना कि छोटे एसएल में जिसको निकलना इस मार्केट में आ गया, जिसको सेटअप बनाना आता है, वो मार्केट में बहुत लंबा जाएगा और कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ही रहेगा। हमने यहाँ क्या किया, 20-25 पॉइंट दिए थे, बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट ले लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मार्केट में मोमेंटम जो है, जो भी मेरा वीडियो कंटिन्यूसली देखते हैं उनको ये पता है, ये 100% पता, जो इसने सही में सीखने के लिए देखा, जो स्किप करके नहीं देखते हैं, वो ये चीज़ जानते हैं कि मार्केट में मोमेंटम ऐसा ही आना था और ऐसा ही आता रहेगा। क्यों आता रहेगा, हालांकि मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखिएगा, बट मैं सिंपल से एक चीज़ बताता हूँ, मार्केट अगर तेज़ी से ऊपर जाता है तो धीमा तो धीरे धीरे ही आएगा 110%, क्योंकि जब इतनी तेज़ चला गया और एक रेजिस्टेंस के पास में है। हालांकि मैंने कल थोड़ी सी गलती की, मैंने पिछले एनालिसिस में एक्यूरेट हो सकती थी, ये बहुत ही सिंपल था। यहाँ से यहाँ के बीच में जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट था वो एक्जैक्ट 61.8 पे था, तो मुझे ये लेवल देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। तो मार्केट ये बहुत तेज़ी से ऊपर गया है, तो इतनी जल्दी तो ऐसे से रेड कैंडल बना के आने से रहा, ये 10 में से एक ही बार ऐसा हुआ कि कभी ऐसा हो जाए, वरना चांस ही नहीं है। और बुलिश मैं अभी भी नहीं हूँ, अब तो कल की कैंडल ने भी बता ही दिया है। आपको मैं एक ना वीकली चार्ट दिखाता हूँ, आप यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। देखिए इस चार्ट में आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, क्यों मार्केट में एक तो अभी भी इनडिसीजन है, प्लस मोमेंटम स्लो क्यों आएगा। देखिए मार्केट में जब सेलर की पोजीशन कहाँ बनती है, आप इन जनरल कभी भी देखिएगा, कभी भी मार्केट में कोई भी बड़ी कैंडल बन जाए, मान लीजिए वो कैंडल मान लीजिए ग्रीन बन रही है या वो मान लीजिए रेड बन रही है, कोई भी बड़ी कैंडल बन जाए, और मान लीजिए जैसे ये रेड ही है और इसमें क्या हुआ, ये बड़ी कैंडल थी, मान लीजिए 600-700 पॉइंट की थी, और वापस यहाँ पे आके और कोई ग्रीन कैंडल इसके बीच में बन जाए वीकली बेसिस पे, तो वो समझ लीजिए कि देखिए सेलर तो यहाँ खूब प्रेशर में आया हुआ है इस पॉइंट पे, ठीक है, और यहाँ से बायर इसके ऊपर लाके क्लोज कर गया। अब सेलर यहाँ जान निकाल लेगा बायर की, यहाँ पे वो कॉल राइट करके बैठा रहेगा और यहाँ पे पुट राइट करके बैठा रहेगा, और इसी के बीच में मार्केट चलती रहेगी। कभी भी बड़ी कैंडल के बीच में कोई चीज़ आके क्लोज हो गई तो फिर समझ लीजिए कि अब तो जब तक ये 2-4 दिन ना लगा दे कुछ, फिर डेली टाइम फ्रेम में, आर्ली टाइम फ्रेम पे कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन ना करे, तब तक मोमेंटम नहीं आने वाला है। अब यहाँ नोटिस कीजिएगा, ये एक बहुत बड़ी कैंडल है, यहाँ पे ग्रीन बनी, अब मार्केट ने जान निकाल दिया, 4 हफ्ते इसके बीच में निकाल दिए। अब यहाँ देखिए ये बहुत बड़ी कैंडल है, मार्केट नीचे आया, इसके बीच में क्लोज कर गया, तो बस अब ये और ये पॉइंट बन गया, इसके बीच में मार्केट 3 हफ्ते निकाल दिए, और सेम मार्केट ने यहाँ पे ऐसा किया है। आप ये देखिएगा, इधर भी यहाँ पे बहुत बड़ी रेड कैंडल थी, यहाँ ब्रेकडाउन दिखा के फिर इसके ऊपर ले आया। तो इतनी आराम से ऊपर जाना और इतनी आराम से नीचे जाना, ये है बहुत मुश्किल, क्योंकि नीचे से बाइंग तेज आई है और सेलर तो ऊपर बहुत तगड़ी पोजीशन लेके बैठे ही हैं। मैं यहाँ पे मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बुलिश हूँ, ऑल्दो कि 2 दिन पहले एक अच्छा खासा मोमेंटम आया था। आपको मैं 2-3 लेवल नोट कराता हूँ, आप देखिए प्राइस एक्शन देखिएगा, आप ये वाले डोजी का लो और ये पूरा पॉइंट देखिए, ये सारे के सारे पॉइंट कैसे कोइंसाइड कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि 17,856 के आसपास के 55 के आसपास का पॉइंट है। जब तक मार्केट इस हफ्ते इसके ऊपर नहीं क्लोज करता तब तक मैं थोड़ा सा बुलिश हूँगा, अभी भी बुलिश पूरा नहीं होऊंगा। मेरा बुलिश होने का तो टारगेट ये है कि देखिए इस मोमेंटम पे देखिए यहाँ पे आया है, और ये जब इस जोन के ऊपर निकला तो फाइनली इसने इस पॉइंट का सपोर्ट लिया, ये ऊपर जाके इस पॉइंट पे वीकली बेसिस पे आया है,
और फिर इसके ऊपर गया लेकिन वापस चला गया इसके नीचे। अब ये इसके ऊपर जाने में देखिए ये पॉइंट को आप नोटिस कीजिएगा, ये कितनी बार इसने कोशिश की कि इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए, लेकिन एक बार भी क्लोजिंग नहीं हुआ और मार्केट ने इतनी बार करके गिव अप करके वापस नीचे आ रहा है। तो हायर चांसेस है कि बुलिश दिख तो रहा है, ये 1-2 दिन लगा के शायद ये वापस नीचे ही आए, ऊपर जाने के चांसेस तो कम है। जब तक मार्केट 18,130 के ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोज ना कर दे तब तक मैं मतलब फुल्ली बुलिश नहीं होऊंगा। अभी तो जैसे हम इंटरडे ट्रेड करते हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे देखेंगे, लेकिन यहाँ से तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा मैं कहीं से भी किसी एंगल से बुलिश नहीं हूँ। मार्केट में अभी भी सेलिंग के ही पैटर्न है और टारगेट उसके बहुत बड़े हैं। ये 1-2 दिन और यहाँ थोड़ा टाइम पास करेगा इस पोजीशन पे। मैंने इसका रीज़न आपको बता दिया है, क्योंकि नीचे से बाइंग तेज है और ऊपर से सेलर बैठे हुए हैं, तो 2-4 दिन तो यहाँ टाइम पास करेगा। और उसमें कुछ अभी ट्रेंड लाइन सेटअप्स कुछ बढ़िया से बने तो मार्केट आपको फिर 16,900 तक के यहाँ तक के लेवल भी दिखाएगा 110%। इसलिए इमीडिएटली अभी कुछ मत सोचिए, मार्केट में अभी कुछ भी इतना क्लियर नहीं है। 1-2 दिन की मोमेंटम को देखकर अभी हमें डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमको हर एंगल से इसको एनालाइज करना पड़ता है। अब देखिए सीधा 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं कि अब हम इसको अब से प्ले कैसे करें। यहाँ मार्केट ने किया क्या, अब यहाँ पे भी एक देखिए मार्केट छोटा सा एक प्राइस एक्शन बना कर गया है। कैसे, एक तो सिंपल सी बात है कि मार्केट तेज गया है और इसको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देना है, और ये बात सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि रिट्रेसमेंट आना है तो मार्केट में मोमेंटम आएगा धीमा। तो अब यहाँ पे एक समझिएगा, देखिए ये हुआ क्या था, इस दिन गैप अप खुली, ये गया, ये एक इसने पहला एक पुल बैक लगाया, ये पॉइंट अगेन यहाँ पे आया और यहाँ पे देखिए 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, 4 सपोर्ट, तो सबको दिख गया कि इसके नीचे गिरेगा तो हम पुट लेंगे, सब ने लिया होगा। मार्केट यहाँ से आया तेज़ी से नीचे और यहाँ से आके तुरंत ये ऊपर चला गया। सिंपल ये एसएल हिट करने के लिए सबको पता है कि इसने पुट लिया होगा यहाँ पे और मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट एसएल हिट करेगी, और ये नीचे जाके देखिए वापस एसएल हिट करके और वापस आ गई। अगर इसको ऊपर जाना ही होता ना तो ये एसएल हिट करती और तेज़ी से ऊपर निकलती, क्योंकि यहाँ पे एक काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल वाला पैटर्न भी अच्छा खासा ये बन जाता है, ये वाला पोर्शन, और यहाँ पे एसएल हिट करके ऊपर निकल सकता था, लेकिन इसको नीचे ही जाना था तो जस्ट उनका एसएल हिट करा के एंड वापस धीमे धीमे नीचे आया। मतलब मार्केट नीचे तो जाएगी लेकिन एसएल हिट कर के जाएगी, इतनी आराम से नीचे नहीं जाएगी। अनलेस अंटिल मार्केट 17,855 के ऊपर खुल जाए तब हम कॉल लेंगे, वरना कॉल अभी हम नहीं लेंगे। एंड पुट भी हमें जब कहीं ऊपर मिलेगी तभी पुट लेंगे, नीचे से पुट लेने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे फिर मार्केट ऐसे वॉलेटाइल ही चलेगा, आपको जल्दी पैसा नहीं कमाने देगा। अगर गिरना भी होगा तो यूं 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 ऐसे करके गिरेगा, बहुत मुश्किल है। और अगर गिर जाए तो वो 10 में से एक ही चांसेस होगा, क्योंकि मार्केट में प्राइस एक्शन वैसा है नहीं। तो हमें बस करना सिंपल ये है कि मार्केट में ये सेलिंग पॉइंट तो था, क्योंकि ये बस एसएल हंटिंग करके फिर वापस गिरा है, मतलब ये पॉइंट तो था। तो हमको कल वापस अगर गैप अप में मिले, सबसे बढ़िया ये कि गैप अप हमको यहाँ पे कहीं मिलता है 750 के आसपास, इस पॉइंट पे हमको यहाँ पे इमीडिएटली पुट लेना चाहिए। एंड हमारे 765 या 770 के आसपास के हम ऐसे लगा के बैठे रहेंगे। एंड टारगेट मैं कहूँगा बड़े नहीं देंगे, क्योंकि जल्दी टारगेट आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ से अगर हम पुट लेते हैं तो मैं एटलीस्ट इस लो तक का बैठूंगा, नहीं तो करीबन 650 तक मैं बैठ सकता हूँ। मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर यहाँ से गिर जाए तो गिर जाए, लेकिन मैं ट्रेड उसके बाद नहीं लूँगा। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो या तो 17,855 के ऊपर खुल जाए तब मैं कॉल ले लूँगा, नहीं तो अगर गैप अप खुलती है मान लीजिए 780 पे 790 पे और वापस वहाँ से आने के बाद, मतलब यहाँ तो खुल के तो कॉल नहीं लेना है, यहाँ से नीचे आने के बाद अगर वापस इसी पॉइंट के नीचे आता है, ये वाला पॉइंट करीबन ये 745-50 का पॉइंट है, इसके नीचे जैसे आएगा हम तब वापस यहाँ पुट लेंगे और सेम हमारा यही वाला एसएल हो जाएगा। अगर मार्केट खुलती है फ्लैट तो ये है सबसे गलत जगह, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। इधर या तो ये वापस एक ऊपर की तरफ पुल बैक दे दे तो हम यहाँ से पुट ले लेंगे, वरना नहीं करेंगे। और अगर छोटा सा एसएल हिट होता है तो पक्का एसएल हिट कीजिए और यहाँ पे कॉल पे मत बैठिए। मैं वही कहता हूँ, जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड जिसको मैनेज करना आता है, जिसके पास 1:5 और 1:6 में ट्रेड करने की जो एनालिसिस है वो यहाँ सक्सेसफुल है। अगर मार्केट खुल गई गैप डाउन तो यहाँ है सबसे बड़ी गड़बड़ी, क्योंकि अब यहाँ से जब तक कोई पुल बैक नहीं आएगा तब तक हम पुट नहीं ले सकते। या तो ये ऐसे करे कि मार्केट डायरेक्टली 650 इन दोनों पॉइंट के बीच में, यहाँ पे कहीं इस पॉइंट पे 17,650 के नीचे खुले, और यहाँ पे मैं जनरली ऐसी बात बोलता नहीं हूँ, और यहाँ पे नीचे खुल के थोड़ा सा यहाँ टाइम इसको लगाए, कम से कम 5-10 मिनट इसके नीचे रहे, तब मैं यहाँ पे पुट लूँगा।
और फिर मैं करीबन जैसे मान लीजिए 650 से खुला और 630 और 650 के बीच में थोड़ा सा रुक के फिर निकलता है, तो फिर मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं तो 570 से 530 ये मैं यहाँ तक के टारगेट में बस रखूँगा, उससे ज़्यादा मेरे टारगेट नहीं है। कॉल की पोजीशन सबसे बेस्ट तो तब बनेगी जब मुझे 530 के आसपास कभी मिलेगी, तो मैं यहाँ पे 490 के आसपास के एसएल से फिर मैं यहाँ पे कॉल लूँगा, तब मैं 70,650 के आसपास जाऊँगा। तो मार्केट अभी रोलर कोस्टर टाइप चलेगी ऊपर नीचे, तो हमें बिल्कुल ऊपर से पुट खोजने और बिल्कुल नीचे से कॉल खोजना है। इसके बीच में कहीं से कुछ खोजेंगे तो बहुत बुरा फंसेंगे। मार्केट इसी तरीके से एसएल हंट कराएगा, कहीं कोई पॉइंट ऐसे दो दिखाएगा, फिर नीचे जाकर फिर तुरंत ऊपर चला जाएगा। यहाँ से कुछ खेला नहीं करेंगे, जो करेंगे ऊपर से करेंगे और नीचे से करेंगे, वरना एसएल लगने गारंटीड है। तो अगर आपको मेरे एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।